प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 14.3 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट डी का ये वीडियो है। तो इस प्रश्नावली के सारे पार्ट के वीडियो या फिर 9 क्लास के लिए प्लेलिस्ट की वीडियो देखने के लिए आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन आप दोनों जगह चेक कर लेना, आपको इन सभी के लिए लिंक मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। सो क्वेश्चन है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार एक पौधा है, उस पौधे की 40 पत्तियों को तोड़कर उनकी लंबाई नापी गई और लंबाई नापी गई तो भाई कुछ लंबाई तो निकल के आएगी ही, और मिलीमीटर में नापी गई है लंबाई सभी की, और इसमें उसका एक डाटा लिखा गया है, यानी कि ये पत्तियों की लंबाई है और ये संख्या यानी कि बारंबारता दूसरी भाषा में। फोकस सही है? पता नहीं, हाँ सही होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। बहुत अच्छी बात है, पहला ऑप्शन में हमें आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ये जो ये वर्ग अंतराली है, समझ रहे हो? तो ये जो वर्ग अंतराल है ये असतत वर्ग बना हुआ है। अब इसका मतलब जैसे कि देखो, इस वाले पहले ही वर्ग को देखो तो यहाँ पे लास्ट 126 हो रहा है और स्टार्ट 127 से हो रहा है ना। देखो 126 इधर है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 127 का। इन दोनों के बीच में एक अंक का गैप है, परंतु हमें आयत चित्र बनाने के लिए ये गैप नहीं रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर 126 से पर स्टार्ट समाप्त हुआ है तो स्टार्ट भी 126 से ही हो। कहने का मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे 135 है तो यहाँ पे भी 135 ही होना चाहिए था। तो सतत वर्ग बनाने के लिए देखो एक तरीका है, पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने का गैप है। यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127, एक अंक का गैप है ना, तो एक का आधा कर दो, यानी जितने अंक का गैप है उसी को आधा कर देते हैं। तो 1/2 जब करते हैं तो 0.5 आएगा। तो अब ये जो 0.5 हमें प्राप्त हुआ है, इसे आप इस साइड वालों में, इस साइड वाले में माइनस कर दो, इस साइड वाले में ये 0.5 माइनस कर दो, और इस साइड वाले जो भी हैं आपके RHS में, इन्हें इसमें प्लस कर दो, यही 0.5। तो देखो 118 में अगर 0.5 माइनस करते हैं तो 117.5 आएगा, ठीक है। और वहीं 126 में अगर हम प्लस करते हैं तो 126.5 ये संख्या प्राप्त होगी। यही काम आपको प्रत्येक वर्ग में करना है। यहाँ पे 127 है, अब इसमें क्या, इस साइड में हमने आपको क्या बताया था कि माइनस करना है। तो 127 में 0.5 को माइनस करेंगे तो 126.5 आएगा, और 135 इधर है, इधर हमें क्या करना है? प्लस करना है, वही 0.5 इधर जब प्लस कर देंगे तो 135.5 प्राप्त होगा। इसी तरीके से आपको सभी चीज़ें करनी है। तो हम यहाँ पे जल्दी से कर देते हैं। 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। इस तरीके से बन जाएगी फटाक से, ठीक है। अब वर्ग की अब हमें चौड़ाई भी देखनी है। चौड़ाई देखने के लिए क्या करना होता है? अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा दो। अभी इसका मान खत्म हो गया, हमें सतत वर्ग की आवश्यकता थी, हमने बना लिया, तो भी अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अभी वर्ग की चौड़ाई के लिए अधिकतम मान में से न्यूनतम को घटा देते हैं। तो अधिकतम कितना है? 126.5, और न्यूनतम कितना है? कम क्या है? 117 से स्टार्ट हुआ है, 126.5 पे समाप्त हुआ है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 117.5। जब माइनस करते हैं तो ये 0 का 0 आ गया, ये 16 में से 7 जाएगा 9, और इधर कट जाएगा, इधर कट, यानी कि 9 आया। इस पहले वर्ग की चौड़ाई 9। उसी प्रकार से जब इसे भी जब घटाएंगे तो इसकी भी वर्ग की चौड़ाई 9 ही आएगी, क्योंकि 135.5 में 126.5 ही हटा के चेक कर लो। इसी तरीके से इसमें सभी वर्गों की चौड़ाई 9 ही आने वाली है। और जब वर्ग की चौड़ाई बराबर हो तो जो वर्ग की लंबाई होगी वो क्या बारंबारता ही लंबाई का काम कर जाती है, ठीक है। यानी जो संख्या दी गई है वही जो, यानी संख्या जो या जो बारंबारता है, यही क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अगर यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई बराबर ना होती, ठीक है, तो किसी में ज्यादा किसी में कम होता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आयत चित्र वाली वीडियो आप चाहो तो देख लेना, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने बाकायदे बता रखा है, ठीक है। तो अब हमें देखो वर्ग की लंबाई पता है, वर्ग की चौड़ाई पता है,
और सतत वर्ग पता है। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें आयत चित्र बनाने के लिए। जब 3 चीज़ें हमें मालूम है तो हम आयत चित्र बना लेते हैं। आयत चित्र बनाने के लिए हमें एक्स और वाई 2 अक्ष आप इस तरीके से बना लोगे। अगर जिनके पास ग्राफ है तो वो ग्राफ में बनाने की आवश्यकता नहीं है, ग्राफ में डायरेक्ट आप चित्र बना लेना। और जिनके पास ग्राफ नहीं है तो सबसे पहले इस तरीके से 2 अक्ष आपको बनाने की आवश्यकता है। अब 2 अक्ष बनाने के बाद आपको बराबर स्थान पर मार्किंग भी करनी है, जैसा कि हमने कर लिया। तो इधर वाई अक्ष में हम संख्या ही लिख लेते हैं। वाई अक्ष में संख्या किसकी, पत्तियों की संख्या या फिर बारंबारता, ठीक है। तो ये यहाँ से 0 होगा, ये 2 हो गया, ये 4, एक एक करके भी लिख सकते थे लेकिन काफ़ी लंबा हो जाता। 4, 6, 8, 10, 12 के बाद 14, 16। हम अपने सारणी में अगर देखें तो अधिकतम 12 ही पत्तियां हैं, उसके आगे है ही नहीं, तो फिर भी हमने 16 तक कर दिया। अब इसी तरीके से अब एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष में हम पत्तियों की लंबाई लिख लेते हैं। क्या लंबाई लिख लेते हैं। तो लंबाई देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई है। सतह वर्ग में देखें तो 117.5 से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे निंकुच का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 117.5। इस पॉइंट को 117.5, इस पॉइंट को क्या करेंगे, 117 के बाद क्या है 126.5 है ना, तो भाई 126.5। फिर नेक्स्ट पॉइंट को 130.55, उसके बाद 144.5। इसी तरीके से आपको करने हैं 153.5, 162.5, 171.5 और लास्ट में इसे भी लेना है 180.5। यानी कि हमारी पत्तियों की लंबाइयाँ जहाँ से स्टार्ट हुई है जहाँ पे समाप्त हुई है। आय चित्र बनाने के लिए हमें वहाँ से वहाँ तक लंबाई लेनी पड़ेगी। जब इस तरीके से बना लोगे तो बहुत ही ईजी। अब सिंपल क्या करना है, अब अपना डाटा उठाओ और पटरी उठाओ और देखते हैं कि पहले वर्ग की चौड़ाई कितनी है, वर्ग की लंबाई कितनी है। 3 है, चौड़ाई सभी के लिए बराबर है तो 3 है ना। तो इसमें देखो हमने पैमाना क्या ले रखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर के लिए हमने पत्तियों की संख्या 2 मानी है, 2 पंक्तियां। यानी हम जो भी ये ग्राफ बना रहे हैं, आयत चित्र बना रहे हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर हाइट पर 2 पत्तियां हैं। तो अब देखो यहाँ पे पहले वर्ग की पत्तियों वर्ग की लंबाई कितनी है, 3 है। जब 3 है, अब 1 सेंटीमीटर पे 2 पत्तियां हैं तो 3 पत्तियों के लिए 1.5 सेंटीमीटर चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। यानी 2 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, तो 1.5 है। तो हम 117 पे 1.5 सेंटीमीटर का एक दंड बना देते हैं और वही 126 पर भी कर देते हैं, ठीक है। एक आयत हमने बना लिया, ऊपर लिख भी देंगे 3 पत्ती। नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं 5 है, ठीक है। तो 5 अगर हम इधर पटरी से नापें तो ये 6 है, तो 6 से कम ही होगा, तो 4 और 6 के बीच में ही 5 होगा, तो ये 2.5 होगा। 2.5 सेंटीमीटर का आयत इसमें बनेगा, ठीक है। तो 2.5 इधर नाप के बना लेते हैं। ये 126 पे लगाया और 135 पे लगाया, ये ऊपर लिख दिया 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए है 9 देख लो कहाँ से कहाँ तक का लिए 135 से 144 है ना, तो 135 से स्टार्ट करेंगे और 144 पर समाप्त करेंगे। तो 9 के लिए हमें 4.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है, इस पैमाने के अनुसार। तो 4.5 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पे 4.5 हुआ और आगे भी 4.5 हुआ, ये ऊपर 9। आगे के लिए क्या है, 12 है, तो 12 के लिए 6 सेंटीमीटर होगा। हम इधर पहले ही बता दें, ये देख लो यहाँ पे 12 है तो इधर रखा 0 और यहाँ पे क्या आया 6, समझ गया ना। तो यहाँ पे क्लियरली 6 सेंटीमीटर की हाइट का हम आयत चित्र, एक आयत बना देंगे। तो इस पे क्या आ जाएगा 12 पत्तियाँ। उसके बाद 5 है, तो 5 के लिए फिर से 2.5। तो इधर तो हम लकीर खींची हुई, तो इधर हम सिर्फ मार्किंग कर देंगे, परंतु इस साइड हमें लकीर खींचने की आवश्यकता है, तो ये 5। उसके बाद नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 पत्तियां हैं, तो 4 पत्तियों के लिए 2 सेंटीमीटर पर्याप्त है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर देख लो यहाँ पे 4 है, 0 से नापा तो 2 सेंटीमीटर आया। तो 2 सेंटीमीटर के लिए भाई हम इधर मार्किंग कर देंगे एक साइड में, और एक साइड में इस तरीके से बना देंगे ऊपर से। उसके बाद 2 पत्तियां हैं, लास्ट में 2 पत्तियों के लिए भाई 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पैमाना देख लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पत्तियां, बस 2 पत्तियां, बस। ये जो आपका चित्र है आयत चित्र बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो पहले ऑप्शन का हल तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अभी देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या है। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य उपयुक्त आलेख है? तो बिल्कुल है भाई। देखो 3 तरीके से हम किसी भी आंकड़े को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपकी कक्षा के अनुसार 3 तरीके हैं। तो 3 तरीकों में कौन कौन से है, एक तो दंड आलेख है,
तो दंड आलेख में तो हम इसे नहीं निरूपित कर सकते। दूसरा है आयत चित्र, जिसमें हमने निरूपित करके आपको दिखाई दिया, ये देख लो। और लास्ट है बारंबारता बहुभुज। तो इस आंकड़े को हम बारंबारता बहुभुज में भी क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ है। और अगर नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, क्या, बारंबारता बहुभुज। समझ गया ना। चलो, वैसे बारंबारता बहुभुज के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, आई बटन पे वो प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो जाके देख सकते हो। तीसरा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और क्यों? अगर सही निष्कर्ष है तो क्यों है, और सही निष्कर्ष यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है कि 153 मिलीमीटर की जो पत्ती है वो सबसे ज्यादा संख्या, सबसे अधिक है। तो अगर हम देखें तो सबसे अधिक 12 पत्तियां एक लंबाई की हैं, तो वो पत्तियों की लंबाई वो सिर्फ और सिर्फ 153 मिलीमीटर के लिए पूछ रहा है। और यहाँ पे जो 12 पत्तियों की संख्या है वो 144 से 153 तक की है, यानी कि 144.5 से लेकर 153.5 तक, इस लंबाई से लेकर इस लंबाई तक की पत्तियों को जब मिलाया गया तब क्या कहते हैं, 12 पत्तियां इकट्ठा हुई। समझ गया। और इसमें क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ अगर 153 सेंटीमीटर की पत्तियों को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या 12 हैं इस आंकड़े के अनुसार, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, नहीं। और क्या यह सही निष्कर्ष है, तो आप लिख सकते हो नहीं, यह सही निष्कर्ष नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताई दिया कि क्यों नहीं है। क्योंकि आप ये लिख देना कि 144.5 से 153.5 तक की पत्तियों की संख्या 12 है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ 153 मिलीमीटर की लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा। हो सकता है कि 153 मिलीमीटर की लंबाई की एक भी पत्ती ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि 2 पत्ती हो। कैसे कह सकते हैं? तो इस आंकड़े का उत्तर सिर्फ यही है कि नहीं। अरे बाप रे, काफी लंबी वीडियो बन गई। तो कोई बात नहीं, करते हैं वीडियो को समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे आके आप जरूर पूछ सकते हो। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।